डूंगरपुर जिले के आदिवासी छात्रावास परिसर में आदिवासी आरक्षण मंच अनुसूचित क्षेत्र की सभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कोटे में कोटा आरक्षण मुद्दे पर क्या बोले, आइए सुनते हैं उनके विचारों को। हमारे केंद्रीय कमेटी के दोनों ही कटारा जी और गरासिया जी, आदरणीय रूपलाल जी हमारे इस संस्थान के अध्यक्ष हैं, समानी मंच और सामने बैठे हुए सभी बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, क्यों इकट्ठे हुए हैं सबको पता लग गया। इस और ज्यादा कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है। पहले बांसवाड़ा में मीटिंग हुई थी 10 से 15,000, फिर आज की यहां तारीख तय हुई और इस तारीख के तय होने से पहले कुछ साथियों ने देख लिया कि बांसवाड़ा में बड़ी बैठक हो गई है और इस डूंगरपुर की बैठक को फेल कैसे करना, तो उन्होंने अपनी मीटिंग थी और 5 तारीख को कर दी। अब गांव में रहने वाला हमारा आदिवासी भाई बहन है, इनको इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं है। वो तो जहां आह्वान करते हैं वहां दौड़ के चले जाते हैं। कल की मीटिंग में 18 या 28 मांगे रखी हैं। आईने तो ठिकानों देना, हम लोग को पेल हाथे हो, ठीक है। अब सरकार तो आज दिल्ली में बिजी है, जयपुर में सरकार बिजी है, नहीं जिन्हें सरकार नहीं है ये कही रहा था कहा कि आरक्षण हेरते आला है, ये आमी तय करेंगा, तमें तय करोगा। हाथ वरना गेजी घाटे पानी आवे बूंद पानी क्यों नहीं तमें कही रहे हो कि भजनलाल जी थे कि नरेंद्र मोदी साहब थे कि ऊपर आमे ने आमे आरक्षण आल देंगे ना आमे तय करेंगे एम कही रहा है। तो भाई ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इन बातों में दम नहीं है। ये बघुरा जी और मैं दोनों कांग्रेस पार्टी में थे, कनकमल जी भारतीय जनता पार्टी में थे, सुशील जी भारतीय जनता पार्टी में थे। उन शासनों में कुछ न कुछ इस आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। अधिसूचना 13 में जारी हुई और 13 में क्या जारी हुई, 100 में से 45 आदिवासी को मिलेगा, 5 एससी को मिलेगा और 50 एक पोटली बांधी हुई है सब जातियों और धर्मों की, जो बच्चा पढ़ेगा वो ले जाएगा। सबसे ज्यादा क्योंकि मेरे टाइम पे हुआ, इसकी सजा मैंने भुगती है, सजा भुगती। महेंद्र मालवीय आरक्षण विषय कही गयो तो આપણે કામ કરા 13 માં જે કાનૂન હતો એ કાનૂન પાછું લાગુ કરો એટલે પેલા ભારતવાળા પાછા હેતા અહીં આવતા રહે। એટલે આપણે થોડો ઘણો સુરો ગ્રામ સેવકને પટવારી પડે કે ये बंद થઈ જાય। ये चाहते हो? आज भाई वो 7 फीट का आदमी जिसके पिताजी कलेक्टर, एसडीओ, मजिस्ट्रेट, उनके लड़के पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते थे, उन बच्चों को हमारे बच्चों के कंपटीशन से हमने बाहर कर दिया। क्या बुरा किया भाई बताओ? आज हम कम बैठे हुए हैं यहां और हमारे खाने की व्यवस्था यहां बैठे उतने ही लोगों के लिए है और 500 दूसरे आगे खाने मिलेगा क्या? वो तो दूसरे ही खा जाएंगे। तो क्या गलत हुआ? 13 और 16 में इस टीएसपी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है सरकार ने। अभी भी आखिर में हम पार्टी के लोग हैं, सरकार के लोग हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हम इसलिए दे रहे हैं कि जनता को भी जागृत करें और सरकार को भी जागृत करें और हमारी मांग क्या है उसको हम सरकार तक लेके जाएं और जनता को इस बात के लिए जगा दें। इसलिए हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस सरकार के 4 साल बाकी हैं, हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी से प्यार से बात करेंगे, लेकिन पूरी कोशिश होगी जो कोर्ट का निर्णय हुआ है उस कोर्ट को निर्णय को इस क्षेत्र में लागू कर दो ताकि हमारे बच्चे भी एसडीओ बन सकें, मजिस्ट्रेट बन सकें, डीवाईएसपी बन सकें और किसी के किस्मत में हो तो कलेक्टर भी बन सकें। इस प्रकार का प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कहना चाहता हूं। इस अवसर पर बघुरा जी आपको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। कल तक लोग यूं कह रहे थे कि इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। आज आप आए, निमिषा बहन आई,
उधर भगवती भी कांग्रेस केरी में कांग्रेस में हो तो वो भी यहां पे आई। तो हमने सबने मिलकर आज इस मुद्दे को उठाया है। मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा साथियों। जब से ये बाप पार्टी आई है, आदिवासी को खत्म कैसे किया जाए उस काम में ये लोग लगे हुए हैं। आरक्षण की बात आई, कोटे में कोटा आरक्षण की बात आई तो उधर हमारे मीणा भाई के साथ देने की बात करी, लेकिन ये तो हमारे बांसवाड़ा में बड़ा आंदोलन हो गया, इनकी जमीन खिसक गई। कल इन्होंने मीटिंग की थी, इसका मतलब ये नहीं था कि लाखों लोग थे। हमने जो मीटिंग की थी उससे तक कम लोग ही थे। और मन का खाना खाना लावे सेलाना थानला हुआ, प्रतापगढ़, आसपुर, सलुम्बर ત્યાં થકી મન તો ખીલાવે એમ કે અમે આટલું મોટું આંદોલન કરીને કેમ આપણે તો એમ હે આવડે વોટ પડ્યા કેનેક તો સરપંચ બનવું હોય, કેનેક પ્રધાન બનવું હોય, કેનેક વાર્ડ પંચ બનવું હોય, એટલે કાટું વીટીને લાવી રહ્યા હે મારે બની જવાની એમ કરીને। પણ એ પંચાયતી રાજના ચુનાવ થવા દો, તમે હામી તલવારીને કદી મને કીધું તલવારીને કને પાસે ખૂબ દંગલ થવાનો મોટો દંગલ હે। पासा एने नहीं जाडू पड़े धीरे धीरे करी तुम देखो तो खरा तुम कितना दाड़ा। और भाई વધારે વાત કેવી ઠીક નહીં है। आज राजकुमार जी एकला था प्रधानमंत्री कने जाई तो प्रधानमंत्री कने एमपी ની कमी है आ कनकमल जी कही रहा पसा वखत મળતા था दाड़ा में है ने आमी भी है। अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री था ने આપણે ભજનલાલજી भी मुख्यमंत्री આપણે બે દાડે પહેલે આવી નહીં ગયા। આમે કીધું કે આની ધરતી માથે મને જ પાણી હેરતે હલવો। આમે લખીને આલ્યો કે બેણેશ્વર ને નેસે મોટું નદીને બાંધો એ થકી પાણી તૂકીને આના ડુંગરપુરમાં 84 માં, આસપુરમાં 84 માં सब दूर पानी મળવું જોઈએ। તો મુખ્યમંત્રીજી ને ભારત સરકારના મંત્રી હા કરી નહીં ગયા। મોરલ નદીને एनीगढ़ बनावा बदले 700 करोड़ रुपया, 7 अरब रुपया देने की बात करके गए। तो जो आदमी सरकार में है वो तो विकास की बात करता है, और सरकार में नहीं है वो झूठी बात करके जेम तेम करीने लाल मोटो रखवानी कोशिश करे। आवड़े करी जाए करवा दो। एने तो ये पूछा कि हाथ वर में हो करी तुम्हें कहां गया था कहां नहीं, तो हो लाइए था कहां नहीं। अब लोगों को भड़का रहे हैं, 100 बातें कर रहे हैं, कोई दम नहीं है। इस अवसर के ऊपर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो आगे लड़ेंगे। आरक्षण की बात है, सुप्रीम कोर्ट का हमारा सहयोग हुआ है, उससे हमारा विकास का रास्ता खुला है, आगे हमारा रास्ता खुल गया है। इस मीटिंग के बाद हम सभी ज्ञापन लेके कलेक्टर साहब के पास में जाएंगे, ज्ञापन देंगे, और हमारा ज्ञापन है मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री जी तक जाने वाला है।